चाहे देश में कितना भी हिंदू मुस्लिम का खेल रचा जाए, सोच तो अब उनकी यही है कि अब कैसे बचा जाए। पर सवाल करेगा अब हर एक हिंदुस्तानी, हुई सुरक्षा में चूक कैसे और बच कैसे गए वह आतंकवादी। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन खातून, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राजद। मोदी जी को तो अब शर्म आनी चाहिए कि सारे पावर, सारी व्यवस्था आपके पास है, तो इंतजार किस बात की। क्या इस घटना को भी आप पुलवामा की तरह केवल सिंपैथी पाने के लिए भाषणों में इस्तेमाल करेंगे? पहलगाम में जो बेकसूर लोगों की हत्या की गई, उससे 140 करोड़ आवाम जो है वह आहत है, और वो ये सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति 56 इंच सीने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो देश भर में मोदी की गारंटी देते फिरते हैं, वो आज बिहार में चुनावी रंगमंच को सजा रहे हैं। अब क्या आतंकवादियों को ललकार वो बिहार मंच के भाषणों से देंगे? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और हैरानी हो रही है कि देश में इतना होने के बावजूद भी मोदी जी बिहार में चुनावी रैली के लिए निकल पड़े। दूसरी बार जब उन्हें सत्ता में आना था, तब उन्होंने एक चुनावी भाषण में ऐसा ही कहा था कि क्या आपका वोट पुलवामा अटैक में शहीद उन वीर सपूतों को समर्पित हो सकता है क्या? और आज भी वो यही कर रहे हैं, यही इनका काम है। मासूम बेकसूर 26 लोगों की हत्या बेरहमी से कर दी जाती है, और मोदी जी आज भी अपने ढकोसले वादे, झूठे जुमले और नफरती बोल के साथ बिहार में हैं। 10 साल सत्ता में बैठे केवल वह हिंदू मुस्लिम का गंदा राजनीति खेलने वाले मोदी जी को 140 करोड़ आवाम की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो केवल अपने सत्ता की, उन्हें चिंता है तो केवल अपने कुर्सी की। मोदी जी को अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो बिहार में चुनाव को निशाना बनाने की जगह आतंकवादियों को उसकी औकात दिखाते। धर्म पूछा जाति नहीं का भ्रम मत फैलाइए। पहलगाम में एक बहन ने 1.5 घंटे तक अपने भाई को तड़पते तड़पते मरता देखा। कई सुहागनों की मांगे उजड़ गई, कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, और कई बच्चों के सर से उसके पिता का साया उठ गया। पर ये भाजपा वाले कुछ तस्वीरों को कार्टून का रूप देकर जाति पूछा धर्म नहीं का राग अलाप रहे हैं। तो मैं याद दिला दूं कि सत्ता आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी ही होगी। सत्ता में बैठकर जब प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, जब हिंदू के सच्चे हितैषी बनने का नाटक आप कर रहे हैं, तब सब कुछ आपकी सत्ता में क्यों हो रही है? इस तरह से लोगों को बरगलाकर उन्हें भटकाने की कोशिश मत कीजिए। जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, उनका दर्द हम सभी महसूस कर रहे हैं। आखिर कहां गई आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो और सिक्योरिटी एजेंसियां? आपने तो कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है। तो फिर ये क्या है? गलती से भी ये सभी बातें बोलकर जनता का हितैषी बनने का प्रयास अब बंद कीजिए। अब आप जवाब दीजिए, जुमला नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।